नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे सत्यम भाई, आप काम ऐसा करते हो किसी को पता ही नहीं चलता है। अरे यार, ये पहली थोड़ी थी, ये तीसरी थी। और हम लोगों का काम ही क्या है? शादी करना और दहेज के नाम पे मार के फेंक देना सभी को। यही बात है। और क्या, जानते नहीं तुम मेरे पुराने यार हो। अरे सत्यम भाई, जब वो लोगों के घर वाले आते हैं तो जवाब क्या देते हो? अरे जवाब क्या देना है भाई, बस जो मन में आता है बोल देता हूँ। तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी। अरे भाई, इस बार शादी करने का नंबर मेरा है। देख भाई, लेकिन पहली रात मेरी होगी। अरे भाई, मैं चाहता हूँ तुम मंडप में ही मजा ले लो। अभी तो मैं तुम्हें इतना मानता हूँ पवन। अरे सत्यम भाई, वो कौन सा फटीचर आदमी आ रहा है यार? अरे यार, ये तो वही साला है, अभी जिसको मारा हूँ ना उसका भाई आ रहा है। कौन, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली? अबे यार, पहली दूसरी नहीं, तीसरी वाली को। अरे सत्यम भाई, क्या जवाब दोगे उनको? अरे यार, जवाब क्या देना, तुम बस शांत रहो, देखते जाओ क्या होता है यहाँ पे। सत्यम भाई, आपने बोला था ना कि मुझे शादी में चैन नहीं दिए। मैंने आपके लिए चैन बनवा के लाया हूँ। ये लो चैन। यही चैन मिला है तुमको? अरे भैया, इतना पतला नहीं है, ये 6 ग्राम का है और इसको बनवाने में मुझे 96,000 रुपया लग गया है। 6 ग्राम? अरे 10 ग्राम का तो हमारे घर में नौकर पहन के घूमते हैं, और तुम ये 6 ग्राम का लेकर आए हो। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर और ज़मीन सब गिरवी रख के आपको ये चैन दे रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए, ताकि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। मेरी खुशी के लिए? अगर तुम इतना कर सकते हो तो एक काम करो, ये अपना मनहूस चेहरा लेके यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और अपनी शकल मुझे मत दिखाना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बार मेरी बहन से भेंट करा दो, मैं मिल के और तुरंत चला जाऊँगा। सत्यम भाई बोल रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो आ रहा है भाई साहब, पर मैं उसका भाई हूँ ना, इसलिए मैं उससे मिलकर तुरंत चला जाऊँगा। बस एक बार उनसे भेंट करा दीजिए मेरी बहन से। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अपना ये मनहूस चेहरा लेके यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये चैन का कागज़ है, इसको रख लीजिए और प्लीज़ एक बार मेरी बहन से मुझे मिला दीजिए। शादी बाद मैं पहली बार आया हूँ उसके ससुराल, एक बार मिला दीजिए ना। इससे पहले ये गांव वाले तुझे मार के यहीं ज़मीन में गाड़ न दें, ये अपना मनहूस चेहरा लेके यहाँ से चुपचाप निकल जा। अरे, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, ये गाँव वाले मुझे क्यों मारेंगे? गांव वाले तुझे इसलिए मार डालेंगे कि तेरी बहन जिस दिन मेरे घर आई उसी रात किसी और के साथ भाग गई, और मैं अपना ये चेहरा गांव में लेके घूम नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। जो आप बोल रहे हैं ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अपनी जुबान पे लगाम रखिए। मैं जब तक बर्दाश्त करता रहा तब तक करता रहा, अब नहीं करूँगा। ओहो, बहन 10 नंबरी और भाई गुंडे ही दिखा रहा है। निकल जा जल्दी यहाँ से, वरना अभी गोली मार दूंगा। देखिए, ये गोली बंदूक मुझे ही दिखाइए, मैं बहन से मिलने आया हूँ और बहन से मिले बिना जाऊँगा नहीं। लगता है कुछ मेरे बहन के साथ ज़रूर गलत हुआ है। हाँ हाँ, गलत हुआ है तेरी बहन के साथ, और इसलिए गलत हुआ है कि वो किसी और के साथ भाग गई। ओए! ऐसा मत बोलिए मेरी बहन के बारे में। कॉलर छोड़। देखिए, मैं सही सही बोल रहा हूँ, मेरी बहन से भेंट करा दो, वरना गलत होगा, बहुत बुरा होगा। अरे पवन भाई, ये गरीब लोग हैं ना, ये बात से नहीं मानते। अब मैं बताता हूँ ये कैसे मानेंगे। मार इसे। मार दे गोली इसको। भाग जा साले, रुकना मत वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाइए, मैं चला जा रहा हूँ, प्लीज़ गोली मत चलाइए। बोल दिया ना साले, अगर दिखेगा ना तो अब की बार तेरी लाश तेरे गांव में जाएगी। गोली मत चलाइए। पूछिए भैया। अरे सालू, ये तो मेरी बहन की आवाज़ है। हाँ भैया, आपकी बहन सालू हूँ मैं।
आप वहाँ पे क्यों गए थे भैया? मैं तो यहाँ पे हूँ। अरे तुम कहाँ पे हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अरे तुम दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ से बोल रही हो ये? सालू, 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 कहाँ गई? भैया मैं आपको अब कभी नहीं दिखाई दूंगी और आप यहाँ पे कभी मत आइएगा। आपसे बस यही विनती है। किधर हो बहन? सुन साले, साले इतना पतला चैन मुझे ला कर दिया है। तुझसे बोला था ना कि 2 तोले का चैन देना मुझे। ये ले पकड़ अपना चैन और जाके। देखिए सत्यम, मैं अपना घर गिरवी रख के ये चैन आपके लिए लाया हूँ, पर एक बार मेरी बहन से मिला दीजिए आप। कहाँ है मेरी बहन? मैं ये एक बार नहीं 20 बार बोल चुका हूँ कि तेरी बहन न जाने किसके साथ मुँह काला करके भाग गई। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा मेरी बहन के बारे में मत बोलिए। वो बहुत अच्छी थी, ऐसा कर ही नहीं सकती वो। मैं तेरी गरीबी समझ के तेरी बहन से शादी किया, मिला क्या मुझको? देखिए साहब, मैं गरीब भले हूँ, पर मेरी बहन इज्जतदार है। बड़े या इज्जतदार बहन की इज्जतदार भाई। साले तेरे वजह से मुझे समाज में सर नीचे करके चलना पड़ रहा है। मन तो यही कर रहा है कि अभी तुझे यहीं पे गोली मार दूँ। साहब, आपको गोली मारना है तो मार दीजिए, पर एक बार मेरी बहन से मुझको मिला दीजिए, बस एक बार। आज के बाद इस गांव में कभी दिखना मत और अपने बहन का कभी नाम मत लेना। भैया आप वहाँ पे क्यों गए थे? मैं तो यहाँ पे हूँ, आपको यहाँ पे आना चाहिए था ना। अब नहीं आऊँगा साहब, अब नहीं आऊँगा आपके पास। लगता है मेरी बहन बहुत कष्ट में है, इसलिए आप मुझे छुपा रहे हैं उससे। मैं कष्ट में नहीं हूँ भैया, ये लोग मुझे मार दिए, मार के मुझे यहीं पे दफना दिए हैं। मैं क्यों नहीं आऊँगा? आखिरकार वो मेरी बहन है। मैं बहन से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और इससे बड़ा चैन लेके आऊँगा। नहीं भैया, इसी चैन के लिए तो मुझे मारे हैं। आप कभी मत आइएगा आप यहाँ पे। और आऊँगा तो इस बार अपनी बहन से ज़रूर मिलूँगा। कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे मार दे जान से, पर अपनी बहन से मिलके ही जाऊँगा, क्योंकि आखिरकार वो मुझसे छुपा क्या रहे हैं। भैया आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो आप चैन किस लिए देंगे आप उसको? आऊँगा, पक्का आऊँगा और इससे बड़ा ही चैन लेके आऊँगा। भले ही मेरी ज़मीन क्यों न बीत जाए, पर आऊँगा ज़रूर, पक्का आऊँगा, लेकर आऊँगा चैन। कुछ भी हो जाए आऊँगा अपने बहन से मिलने, पक्का आऊँगा और मोटा चैन लेके आऊँगा। यहीं पे हूँ, इसी जगह पे लेकर आऊँगा। गाड़े हैं ये सब। भैया मेरी मैं बात मोटा सुनिए। चैन लेके आऊँगा। भैया और ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है कि मेरे बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, हाँ भैया आप सही सोच रहे और हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कुछ सुनाई दे रहा है। मेरी बहन पुकार रही है मुझे, मैं बोल रही हूँ भैया। और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है आखिर मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हाँ भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आऊँगा, चैन लेके आऊँगा और उसको दूंगा और अपने बहन से मिल के ही जाऊँगा। भैया कि प्रधान जी इसमें गलती सुदामा की है। देखिए दरोगा साहब, सुदामा की एक पैसे गलती नहीं है, मैं गांव का प्रधान हूँ। सुदामा और सुदामा के भाई जो सुनील हैं, दोनों में बहुत जमती है, ये बात नहीं है। लेकिन न जाने क्यों जब से सुदामा की शादी हुई है, दोनों भाइयों में पट नहीं रहा है। आए दिन जान लीजिए कि सुनील भाई जो है झगड़ा करते हैं सुदामा से। अब कल के डेट में जो मारामारी हुई है, जो कंप्लेन आपके यहाँ गया है, इसमें सारी गलती सुनील की है, सुदामा की एक भी पैसे गलती नहीं है। क्योंकि गाँव का मैं प्रधान हूँ, मुझे पूरा पता है कि गलती किसकी है। ये बात है प्रधान जी। और एक बात जान लीजिएगा दरोगा साहब, सुदामा जो है इतना शरीफ व्यक्ति है। अब यही जान लीजिए आधी रात को क्या जरूरत थी सुनील भाई को कि सुदामा के घर में घुसने की? गलती किसकी आप बताइए? उनके घर में महिला है,
इनको किसी घर में इस तरह घुसना चाहिए? तब तो उसको सजा मैं दूंगी। तो सजा तो आपको देना पड़ेगा दरोगा साहब, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। मैं आप ही गांव में आया हूँ। हाँ आप तो सत्यम और पवन को जानते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे गांव के हैं। आपके गांव के हैं ना? हाँ। तो उनके सत्यम जो है, मैं अपनी बहन की शादी सत्यम से कराया हूँ। अच्छा अच्छा आप अच्छा। तो जानते ही होंगे। हाँ 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 तो ऐसा है कि मैं गया था उनके घर पे, हाँ। तो वो बोली, मैं बोला कि मेरी बहन से बात करा दो, भेंट करा दो। वो चैन भी मांगे थे, तो मैं चैन बनवा के लाया हूँ 6 ग्राम का, जो मुझसे हटा। आप तो जानते ही मेरी गरीब गए भी होंगे घर पे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं चैन अपना घर गिरवी रख के बेच के ज़मीन चैन भी लाया हूँ। 96,000 का, इस टाइम सोने का भाव देख ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 96,000 का पूरा ज़मीन जायदाद बेच के हाँ। 96,000 का चैन बनवा के लाया हूँ। और मैं बोला सत्यम भाई से कि मुझे एक बार मेरी बहन से भेंट करा दो, वो नहीं भेंट कराए, और प्लस मुझे मारे भी हैं। माने तुम अपनी बहन से मिलना चाह रहे हो, लेकिन वो सत्यम आपको अपनी बीवी से आपसे मिलने नहीं दी, माने आपकी नहीं। बहन से मिलने नहीं दिए? नहीं मिले। और उल्टा आपको मारे हैं? मारे हैं, दोनों भाई मिलके मारे हैं। अच्छा, वो भाई नहीं है, उनका वो दोस्त है, बहुत दूसरे टाइप का है, जिसको एक बार आपने बंद किया था 6 महीने के लिए। वो पवन की बात कर रहे हैं, 6 महीने बाद जो छूटा है अभी जेल से। वो पर प्रधान जी वो बोल रहे हैं मेरा भाई है। जो भी कुछ हो, मतलब मिलने नहीं दिए ना? नहीं मिलने दिए, दोनों लोग मारे मुझे। एक काम ये करो, आप फिर मिलने जाना, ठीक है? आप फिर मिलने जाना। अगर इस बार मिलने नहीं देंगे तो मैं उस पर खुद एक्शन लूँगा। और मैडम, मैं आपको कुछ बात बताऊँगा, और ठीक है, आप जाइए, मैं उनको समझा दूँगा। ठीक है प्रधान जी, जाइएगा, और इस बार आऊँगा तो आप भी आ जाइएगा, क्योंकि अकेले में डर लगता है मुझे उन लोगों से। देखिए, इस बार नहीं, इस बार तुम आना, कोई भी दिक्कत होगी मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है? ठीक है। लेकिन अभी जाने दीजिए, 2-4-10 दिन के बाद आना, ठीक है? ठीक है, जाइए। बाकी क्यों नहीं मिलने देंगे भाई? आपका इनकी ये बहन है, एक भाई एक बहन को क्यों नहीं मिलने देंगे? मैडम, मामला ये है कि जिस लड़के के साथ इन्होंने अपनी बहन की शादी किया है, इससे पहले उसी सत्यम को आपने 6 महीना उसको भी आपने जेल में रखा है। एक नहीं, 2 नहीं, 2 औरतों को मार डाला है। मामला उसका भाई था, उसके मुंह पे मैं नहीं बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऊंच नीच तो वाली बात तो नहीं है। आप एक्टिव रहना, ठीक है? बाकी 2-4 दिन बाद आएगा, वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, जरूर पक्का आएगा, और मैं सीधा उसको भेजूंगा, लेकिन मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। ठीक ठीक मैडम। यार अच्छा खासा मूड खराब कर दिया पूरा। पागल, कहाँ से आ जाते हैं करीब करीब। सर सत्यम भाई, ऐसे ही लोगों को भगाते हो क्या? अरे पवन भाई, पहले वाले का बाप आया था, उसको तो पिस्टल दिखा दिया, वो तब से नहीं दिखाई दिया। और दूसरे वाले की माँ आई थी, उसको तो मार दिया गोली कमर में, आज तक वो भी नहीं दिखाई दी। और ये तीसरी वाली का देखो भाई अभी आया है। अरे सत्यम भाई, ये तो बड़ा टाइट दिख रहा है, कहीं पुलिस केस उस कर दिया तो? पुलिस वाले? अरे पवन भाई क्या बात करते हो यार, न जाने कितने पुलिस वाले हर हफ्ते हमारे यहाँ से पैसे ले जाते हैं, 1 लाख 2 लाख। पुलिस थाना तो हमारे जेब में रहता है, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। चलो आज चंपा भाई बुलाइए, चलो कुछ उधर ही ऐसे करते हैं। चल यार, वैसे ही पूरा मूड खराब हो गया। काम आपका हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। नमस्ते प्रधान। अच्छा अच्छा। आपने बोला था ना कि मुझसे मिल के जाना, तो मैं आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने बहन से मिलने के लिए। तो सुनो मेरी बात, तुम अपने बहन के घर जाओ, ठीक है? और बाकी टेंशन मत लो। वो जो उस दिन जो दरोगा साहब बैठे थे ना, मैं उनको भी बोल दिया हूँ, अगर कोई भी बात अगर आपके साथ बदतमीजी या कोई ऊंच नीच करते हैं तो सीधा उन लोगों को मैं बंद करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। और उन्होंने बोला था कि मेरे घर के कुत्ते इतना ग्राम करना ही, तो मैं अपना सारी प्रॉपर्टी बेच के पूरा एकदम सड़क पे आ गया हूँ। मैं भले से भीख मांगूंगा, पर मैं अपनी बहन को खुश रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने पूरे 3.5 लाख का चैन बनवा के लेके जा रहा हूँ। ऐसा है, ले जाके भाई उनको चैन दे देना, और लेकिन तुरंत उनसे बोलना कि पहले मेरी बहन से मुझसे बात करवाओ और मेरी बहन से मुझसे मिलवा दो, ठीक है? टेंशन मत लो, आप जाओ। हाँ, मैं हूँ। ठीक। तुम्हें प्रधान क्यों समझा रहा था? अरे कुछ नहीं यार, प्रधान क्या मुझे समझाएगा। अरे सत्यम भाई, कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अरे यार पवन भाई, क्यों तुम इतनी छोटी छोटी बात को लेकर पूरा सीरियस हो जाते हो यार। नमस्ते भाई। तो फिर आ गया? और आपने बोला था ना कि चैन में 10 ग्राम का चैन मेरे कुत्ते पहनते, तो इसलिए मैंने
अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के आपको 3.5 लाख का चैन बनवा के लेके आया हूँ। ये ले लीजिए। पर अब मेरी बहन से मुझे भेंट करा दीजिए, एक बार भेंट करा दीजिए। अरे सत्यम भाई, जब अपनी बहन से मिलना चाहते तो मिलवा दो ना। बस एक बार मिलवा दीजिए प्लीज़, मिलवा दीजिए। मिलना चाहता है, अभी मिलवा दूँ या फिर 2-4 मिनट बाद मिलवा दूँ? नहीं नहीं, आप मुझे तुरंत मिलवा दीजिए उनसे। चल तुझे डायरेक्ट मिलवाता हूँ। चल सत्यम भाई। और हाँ, तुरंत तुरंत मैडम एक्शन में आइए आप। ओके ओके ओके। मुझे अपनी बहन से मिलना है ना, चल मिल जा। बहन से मिलने आया था, मिल इसी के नीचे है तेरी बहन। इसका मतलब आपने मेरी बहन को मार दिया? अब जाके तू समझा कि तेरे बहन को मैं मार दिया। अरे सत्यम भाई, इतना लेट क्यों रहा है? मार दे इसको। नहीं नहीं, मेरे भैया को मत मारिए, नहीं, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दो मेरे भाई को। अगर मेरी बहन को मार दिया तो तुम मुझे भी गोली मार दो, तुरंत, तड़पाओ मत। हाँ, अब तू जाके सही बोला कि तू अपनी बहन से मिलना चाहता है। मार दो, नहीं तुम मुझे मार दो। नहीं भैया, छोड़ दो मेरे भैया को। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, ठीक है? अब तुम्हें तुम्हारी सजा कानून देगी। चलो। तो मैडम, कॉलर छोड़ो। कितना बिकना चाहती हो? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना चाहिए तुम्हें? जिसने कानून खरीदा वो आज मिट्टी में मिल गए। अरे मैडम, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग आते हैं मेरे दरवाजे पे, दारू और खाना खा के जाते हैं डेली, और ये आई मुझे सिखाने। इंसाफ करो मैडम, इंसाफ। ये मेरी बहन को मार के ना यहीं पे गाड़े हैं। हाँ मैडम, मेरा भाई सही बोल रहा है। अरे मैडम, परेशान क्यों हो रही हो? शाम को आपके टेबल पे 10 लाख पहुंच जाएगा। पैसे की धमकी देगा? चल। पैसे की धमकी नहीं मैडम, प्यार से बोल रहा हूँ। मैडम इंसाफ करिए, ये मेरी बहन को मारा है। हाँ मुझे मैडम, इंसाफ मेरा चाहिए। भाई सही बोल रहा है। इन दोनों को सजा दो। चलो चलो चलो। मत रोइए भैया, अब रोने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। भैया मत रोइए आप। बहन तुम कहाँ हो? भैया मैं यहीं पे हूँ। बहन, अब मेरी कलाई में राखी कौन बांधेगा? और मुझे भैया कहीं कौन बुलाएगा? भैया अगर मैं इस धरती पे नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं तो आपके दिल में हूँ ना, आपके जुबां पे हूँ। मैं आपके दिल में हमेशा रहूँगी। और हाँ, अगर भगवान चाहे तो अगले जन्म में मैं आप ही की बहन होके आऊँगी। अरे बहन, तू ठीक कह रही है, पर तुम मेरे आंखों के सामने नहीं है ना, नहीं मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? नहीं भैया, अब आप मुझे नहीं देख सकते, अब मुझे जाना होगा। नहीं, तुम कहाँ हो बहन? एक बार तो मेरे सामने आ जाओ। नहीं भैया, अब मैं नहीं आ सकती, अब मुझे जाना होगा। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी इस ज़माने से, इस दुनिया से, कि किसी भी गरीब बहन के साथ जैसे मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ ना हो भैया।